जो आपको सच्चे मन से चाहेगा वह आपसे कुछ नहीं चाहेगा। यही सच्चे प्रेम और रिश्तों की अटूट सत्यता है। माफी मांग लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आप रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। दुख के काले बादल दिल में गम की बरसात लाते हैं और झूठे रिश्तों की वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं। अगर गलत तरीके से जुड़ जाए तो जीवन भर झटके देते हैं, और अगर सही तरीके से जाए तो जीवन को रोशनी से भर देते हैं। रिश्तों को संभालते संभालते कभी कभी थकान महसूस होती है। हर दिन कोई ना कोई नाराज हो जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं। अगर चाबी से खोलोगे तो हमेशा काम आएंगे, लेकिन अगर हथौड़े से खोलोगे तो वह ताला केवल एक बार काम आएगा। रिश्ते भी पैसों की तरह होते हैं। गमवाना आसान है पर कमाना बहुत मुश्किल। जिंदगी में किसी का साथ होना काफी होता है। कंधे पर किसी का हाथ हो, चाहे वह दूर हो या पास। सच्चे रिश्तों का बस एहसास ही काफी होता है। किसी भी रिश्ते को चाहे कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट जाता है। रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब दोनों पक्षों में आदर और सम्मान होता है। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझ सकते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को सोच समझकर चलाना चाहिए। जीवन में जब आप नीचे गिरते हैं तो कोई आपको उठाने नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा भी ऊपर उठते हैं आपको गिराने वाले कई लोग मिल जाते हैं। समय के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह आपको बार बार मौका दे, इसलिए कभी गिरने से ज्यादा महान है बार बार गिरकर फिर से उठने की हिम्मत करना। धैर्य रखें, क्योंकि हर चीज पहले कठिन होती है फिर आसान हो जाती है। जीवन की कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत बनकर उभर सके। इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी रूप में स्वार्थी है, इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। गलतियां भी सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाती हैं, अगर हम उनसे सीख लेते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य, विनम्रता और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अपना मूल्य समझो और इस पर विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। समझदार वह है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। जीवन में अच्छे लोगों को हमेशा अपने साथ बांध कर रखो, क्योंकि सोना कहकर पीतल बेचने वाले यहां बहुत मिलते हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छिपा होता है। उसे समझना हो तो उसे बोलने दो। दुष्ट व्यक्ति को निंदा किए बिना आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जीवन एक बार नहीं मिलती, यह सोच गलत है। केवल मौत एक बार मिलती है, पर जीवन तो हमें हर रोज नया अवसर देती। जब सोच में मोच आ जाती है तो हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक होता है और ना ही रिवर्स गियर। जिम्मेदारियां हमें हमेशा सजग और स्थिर रखती हैं। बुरे लोगों के लिए कानून की जरूरत होती है, जबकि अच्छे लोग तो शर्म से ही मान जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, क्योंकि बुराई करना तो बिना हुनर के भी किया जा सकता है। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ को छोड़ दिया। वक्त की धूप में पकी हुई चीजें वाकई कीमती होती हैं, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किसमिस की होती है। संभल कर चलना। मेरे यार, लुटेरे सिर्फ वह नहीं होते जो रास्ते में लूट लेते हैं, रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत होते हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कई बार अपनों की अहमियत उनके चले जाने के बाद ही समझ आती है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हें हमेशा अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो। दूसरा, कोई रास्ता नहीं है, मेहनत का भी सम्मान करो। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म हो। जिंदगी में किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से बचकर रहो। पहले वह रो रो कर तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंस हंस कर जमाने भर में बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो वक्त आने पर सहयोग और सच्चा प्यार दिखाते हैं। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है। किरदार कपड़ों से नहीं, विचारों से झलकता है। लोग तुम्हारे कपड़ों से शायद लाइक करेंगे, पर विचारों से फॉलो करेंगे। जिंदगी को कभी बेकार मत समझो।
बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। बेगुनाह कोई नहीं होता, सबके राज होते हैं, कुछ के छप जाते हैं, कुछ के छुप जाते हैं। सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम पाला, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। मुझे नफरत मंजूर है, मगर दिखावे का अपनापन नहीं। डिग्रियां तो सिर्फ पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं, असली ज्ञान वही है जो तुम्हारे किरदार से झलकता है। यह भ्रम मत पालो कि सभी कार्य तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं। इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है, अज्ञानता से। जब व्यक्ति में अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बनो। क्या पता तुम्हें पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। जीवन में वह मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं बल्कि सर्च करें। इंसान का बदल जाना अक्सर हमें महसूस नहीं होता और हम सोचते रह जाते हैं कि गलती कहां हुई। जिंदगी बिताने का असल मतलब जज्बातों से होता है, क्योंकि मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी पूरी नहीं होती। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। जहां गलती नहीं हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत। चाहत में उसका और तुम्हारा फर्क यही था कि उसे खाली वक्त बिताना था, जबकि तुम्हें एक पूरी जिंदगी गुजारनी थी। तुम स्नेह का धागा हो, मजबूरी की जंजीर नहीं। जिसकी किस्मत में दुख लिखा हो वह मुस्कुराते हुए भी आंसू छिपा नहीं पाता। अगर जीवन में कोई दुख या परेशानी है तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होने से कोई लाभ नहीं। कभी कभी जीवन में थोड़ी कठोरता भी जरूरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सरलता को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। कभी यह सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। वही करो जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हें खुशी देता है। यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारे निर्णय तुम्हारे होने चाहिए। जीवन में मजबूत वही होता है जिसके कंधे और पांव मजबूत होते हैं। इसका अर्थ है कि खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाओ। जब तुम मजबूत होंगे तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए तुम उन्हें पार कर लोगे। कठिन समय के दौरान हम अक्सर सोचते हैं कि परमात्मा हमारी परेशानियों को क्यों नहीं देख रहा, लेकिन हमें समझना चाहिए कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव और कठिनाइयों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, उसकी हमेशा कदर करनी चाहिए। इंसान वही बन सकता है जिसका सपना वह देखता है। जो भी काम करो उसे सच्चे मन और दिल से करो। अगर दिल में संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, पर अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब तुम दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां कभी दिखेंगी ही नहीं। जैसे हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, वैसे ही दुआएं भी मुसीबत के समय को बदल सकती हैं। सिर्फ शरीर की सुंदरता से कुछ नहीं होता। अगर रिश्तों और हालातों से सामंजस्य बिठा लिया जाए तो पूरा जीवन सुंदर हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास एक ही चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता, लेकिन जिसे रोज अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं वही असली तनाव में रहता है। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं जिनका साथ देना या छोड़ना तब तक समझ नहीं आता जब तक वे चले नहीं जाते। पहले मौन मजबूती की निशानी था, लेकिन अब यह अपने ही सुकून के लिए अपनाया जाता है। कुछ इच्छाएं बारिश की बूंदों की तरह होती हैं, जिन्हें पाने की कोशिश में हाथ भीग जाते हैं, लेकिन अंत में वे खाली ही रह जाते हैं। रिश्ता कोई भी हो, मतभेद होंगे ही, लेकिन जो रिश्ता झगड़े के बाद भी ना टूटे वही सच्चा होता है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि धार वाले शब्द मन को चोट पहुंचाते हैं, जबकि आधार वाले शब्द मन को जीत लेते हैं। आपके जीवन में असली संपत्ति सिर्फ 2 ही हैं, समय और आपका ध्यान। एक बार अगर इन्हें बर्बाद कर दिया तो वापस नहीं पाया जा सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन का 1 घंटा भी व्यर्थ करता है उसने अभी तक जीवन का असली मूल्य नहीं समझा। समय की कीमत धन से कहीं अधिक होती है। हमारे पास केवल एक ही चीज है जो समय से कीमती है, और वह यह है कि हम इसे किस पर खर्च करते हैं। जीवन में जो भी घटित होता है वह ईश्वर की इच्छा से ही होता है। कब, कहां और किससे मिलना है यह सब ऊपर वाला ही तय करता है। 2 लोगों का होना जीवन में बहुत जरूरी है,
धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास के साथ ही तुम्हें अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से डरते हैं, लेकिन सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। जितना भी छिपा लो, एक दिन वह उजागर हो ही जाता है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दो, क्योंकि सत्य की शक्ति अपार होती है। कुछ लोग दूसरों की खुशियों को देखकर भी व्यथित हो जाते हैं और कुछ अपनी पीड़ा को स्वयं के भीतर समेट लेते हैं। कठिनाइयों से गुजरते हुए भी तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही लेकिन मिलता जरूर है। जीवन में उन लोगों से सावधान रहो जो सामने से साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन दिल से नहीं जुड़े होते। ऐसे लोग दूर ही रहे तो बेहतर है। रिश्तों में बड़े दिल से माफ करना सीखो, लेकिन समझ इतनी हो कि दोबारा उन पर अंधविश्वास ना करो। यह जीवन 2 दिन का मेला है और एक दिन हम सभी को इसे छोड़कर जाना है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में कृतज्ञता रखो। ऊपर वालों को देखकर कभी निराश मत हो और नीचे वालों को देखकर अपने पास की नेमतों को पहचानो। सच्चे रिश्ते बचपन में बनते थे, लेकिन आजकल लोग मतलब से ही संबंध जोड़ते हैं। समझ लो कि कामयाबी इरादे बदलने से नहीं, बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। इसलिए अपने रास्ते पर डटे रहो और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहो। जीवन के सफर में चाहे कितने भी कांटे हों या कितने भी फूल हों, आपको बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। अगर आज अंधेरा घना है तो जल्द ही सूरज की रोशनी आपको आलोकित करेगी। आज अगर रास्ते में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिछे मिलेंगे। बशर्ते कि आप रुके नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना जरूरी है। धैर्य से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो असफलता का संकेत देती हैं। अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, तो जान लीजिए कि इस दुनिया में कोई आपको कभी तोड़ नहीं सकता। अगर आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल बिठाने की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और वही आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। अगर आप हार से डरते हैं तो याद रखें कि भगवान की शक्ति सदैव आपके के साथ है। वह आपको साधन के रूप में प्रयोग करके सभी कार्य करवा रही है। जैसे अंधेरे में ज्योति का प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य भी हर स्थिति में चमकता है। केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए इस बात की परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं। अपना कर्म करते रहो, क्योंकि प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सब समान होते हैं। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य अपने साथ साथ दूसरों को भी बेहतर बनाना होना चाहिए। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर लग सकती है, लेकिन वह कभी छल नहीं करता। जीवन में जो अच्छा लगे उसे अपनाओ और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति बुराई चाहे कितनी भी छोटी हो, अंत में विनाश का कारण बनती है। इसलिए सदैव सत्य और अच्छाई की राह पर चलो। जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने देना बेहतर है। कभी कभी हमें अपने आप को उन लोगों से दूर रखना चाहिए जो हमारी कदर नहीं करते। हर इंसान अपनी यात्रा में कुछ अनुभवों के साथ आगे बढ़ता है, और यह अनुभव ही हमें सिखाते हैं कि असली खुशियां हमारे भीतर ही होती हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों में। जब तुम दूसरों की सोच और राय पर निर्भर रहते हो तो तुम अपनी शक्ति को कमजोर कर रहे होते हो। याद रखो, असली ताकत तब होती है जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनते हो। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई भी चुनौती तुम्हें नहीं हरा सकती। हर दिन एक नया अवसर है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष, चाहे वह कितनी भी कठिनाइयों से भरी हो, अंततः तुम्हारी ताकत बनेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा, लेकिन उनका सामना करना और उनसे सीखना तुम्हें मजबूत बनाता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो। सही समय पर सही लोगों का साथ तुम्हें जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना आवश्यक है। जब तुम अपने भीतर शांति पाते हो तो बाहरी दुनिया की समस्याएं तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। अपने रिश्तों में समय दें, क्योंकि असली खुशी वही है जो हमें अपने प्रियजनों के साथ साझा करने में मिलती है। सफलता, धन और उज्ज्वल भविष्य का आधार केवल समय का साथ की गई कड़ी मेहनत और दृढ़ मनोबल पर टिका होता है।
कोई भी रातों रात सफल नहीं होता। सफलता पाने के लिए तुम्हारी नजर हर रोज अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण रखो और हर दिन अपने लक्ष्य के थोड़ा करीब आने की कोशिश करो। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर मौके का फायदा उठाओ। अगर तुम सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, क्योंकि वक्त खुद गवाही देगा। अपने काम में व्यस्त रहो और अपने आप में मस्त रहो, क्योंकि जिंदगी में क्या पता कौन कब बदल जाए। सबसे बड़ा धर्म यही है कि तुम अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहो। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है और यही मन उसे इच्छाओं और वासनाओं की ओर भटका है। लेकिन अगर जीवन में सफल होना है तो मन पर काबू पाना आवश्यक है। अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब व्यक्ति निंदा की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। संदेह करने से केवल स्वयं का नुकसान होता है। जो संदेह में डूबा रहता है उसे ना तो इस लोक में शांति मिलती है, नहीं परलोक में सुख। और दुख में जो व्यक्ति संभव रखता है और विचलित नहीं होता, वही मुक्ति के योग्य है। जीवन में हम कितने सही हैं यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। बिना किसी फल की चिंता किए कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चे मित्र चाहे गरीब हो या अमीर, वह तब तक मित्र हैं जब तक वे आपके बुरे समय में साथ खड़े रहते हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। जीवन में हमारे कर्मों का हिसाब होगा, धर्म का नहीं। दर्द हमेशा गहरा होता है और अकेलेपन की बोली तो बहुत ही अजीब होती है। ये सिर्फ अकेले रहने वालों के घर नहीं तोड़ती, बल्कि उन दिलों को भी बिखेर देती है जो अपनों के बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा अकेलापन इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। यह इंसान की आदत है कि जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते वही आपसे नाराज होते हैं। अक्सर सही होने से पहले बहुत सी चीजें गलत होती हैं। हर नया दिन एक नया सूरज लेकर आता है, यह याद दिलाने के लिए कि रोशनी बांटने से वह कम नहीं होती। मिलजुल कर रहो, लेकिन किसी से प्रताड़ित ना हो तो साफ होती है। लेकिन दिखावे का स्नेह कभी भी सच्चा नहीं होता। वे लोग भाग्यशाली होते हैं जिनका प्यार उन्हें सम्मान और आदर देता है। प्रार्थना सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए भी कि जो हमारे पास है उसके लिए हम ईश्वर के आभारी हैं। कोशिश करो कि हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा व्यवहार करो। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही यह मानते हैं कि यह सलाह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है क्योंकि मुसीबत में कोई समझदार काम नहीं आता। मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग औकात में भले छोटे हो, लेकिन इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वह मुर्दा हो, क्योंकि जिनमें इंसानियत नहीं वे भी जिंदा कहां होते हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीख लो। जिस जिंदगी में दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो और दूसरा जिसने तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया हो। रंगों में जितने भी रंग हो, इंसान के बदलते रंगों के मुकाबले कुछ नहीं है। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, वे घर के माहौल में मिलते हैं। जब एक इंसान अकेले कमाता है और पूरा घर खाता है, तब वह समझ जाता है कि असली खुशी क्या होती है। अपने परिजनों की भूख को मिटाने की संतुष्टि। जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो सामने से नहीं पीठ पीछे खंजर घूंप हैं। जैसे करेले के जूस में कितना भी मीठा मिला लो, वह मीठा नहीं होता। वैसे ही बुरे इंसान के साथ कितना भी अच्छा कर लो, वह अपनी बुराई नहीं छोड़ता। हर कोई यह सवाल करता है कि भगवान मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों करते हैं। लेकिन जैसे समंदर कुछ चीजों को डुबा देता है और कुछ को किनारे पर छोड़ देता है, वैसे ही भगवान सच्चे इंसान का साथ देते हैं और झूठे को भी नहीं अपनाते। चाहे कितनी भी आलीशान संपत्ति, हीरे जवाहरात क्यों ना इकट्ठे कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ धूल के समान है। दुनिया में बुराई कितनी भी हो, लेकिन ईश्वर उनका साथ देते हैं जिनके दिल नेक हैं। वक्त चाहे जैसा भी हो, हर किसी का साथ देना चाहिए, क्योंकि अच्छा वक्त पल भर में गुजर जाता है, लेकिन बुरा वक्त गुजरने में सालों लग जाते हैं। मन के काले लोग अक्सर हदें पार कर जाते हैं।
जिस दरवाजे पर तुम्हारी कद्र नहीं होती उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अगर दूसरी ओर से बात करने की चाह नहीं है तो खुद भी जिद करने की जरूरत नहीं होती। जिन लोगों के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होता, असल में उनके रिश्तों की गिनती में तुम्हारा नाम ही नहीं होता। जीवन में यह जान लेना कि कब और कितना बोलना है ही जीवन को सार्थक बनाता है। कभी कभी कुछ रास्ते तुम्हें अकेले ही तय करने पड़ते हैं। उस समय न परिवार साथ होता है न दोस्त, सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारे साथ होती है। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलती करना प्रकृति है, उसे स्वीकार कर लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे हर चीज देते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्लें अक्सर खराब हो जाती हैं। इसलिए जीवन में संस्कार और श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही चीजें इनको सही राह पर ले जाती हैं और उसे सच्ची सफलता दिलाती है। आजकल लोग बहुत तेजी से बदलते हैं। कल जो लोग आपको महत्वपूर्ण मानते थे, जरूरी नहीं कि आज भी वे आपको वैसा ही मानते हो। सलाह देने तो हजारों लोग आएंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही साथ होते हैं। यदि अब तक दुनिया का दबाव तुम्हारे जीवन में नहीं आया है तो समझो कि तुमने अभी सफलता का मार्ग नहीं अपनाया है। जीवन में एक समय अवश्य आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होगी। उस समय तुम्हें अकेले ही अपने संघर्ष की लड़ाई लड़नी होगी, और बहुत कम लोग इस कठिन दौर में सीख पाते हैं। यह अवसर तुम्हारे लिए तुम्हारी असली परीक्षा है। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। यदि कोई बुरी आदतें हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ दो, क्योंकि यही सच्चा विकास है। दूसरों के साथ धैर्य रखना सम्मान कहलाता है। अपने साथ धैर्य रखना आत्मविश्वास, और भग्न के साथ धैर्य रखना आस्था। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे सदा करेंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों ना करो। इसलिए निंदा से घबराए बिना शांत रहकर अपना कर्म करते जाओ। निंदा उसी की होती है जो जीवन में कुछ कर रहा है। मरने के बाद तो बस तारीफ ही होती है। बुरा समय जीवन के उन सत्य से सामना करवाता है जिन्हें अच्छे समय में हम देख नहीं पाते। गम का अपना महत्व है, क्योंकि इससे हमें जीवन का गहराई से अनुभव होता है। ईश्वर के चरणों में पहुंचने से हमारी चिंताओं का अंत हो जाता है। अनुभव की एक ठोकर किसी भी सलाह से अधिक सिखाती है। नफरत में क्यों किसी की अहमियत बढ़ाए, माफ करके खुद को शांत रखना और दूसरों को समझाना बुरा नहीं है। यह समय भी बीत जाएगा। यह सीख समय की अनश्वर और हमारे धैर्य की शक्ति का प्रतीक है। उन आंखों पर अफसोस जो केवल वही देखना चाहती हैं जो वे देखना चाहती हैं, और उस कान पर अफसोस जो केवल वही सुनना चाहता है जो सुनना चाहता है। ईश्वर और समय से बड़ी शक्ति कोई नहीं। उन्होंने जो दिया है वही वे ले भी सकते हैं। दिए हुए वचन और किए हुए कर्म कभी नहीं भूलने चाहिए। जीवन में धोखा भी सीखने का एक अनुभव है। चलना माता पिता सिखा देते हैं, पर संभलना स्वयं सीखना पड़ता है। संसार में सब कुछ है, पर सच्चा सुकून नहीं। स्वर्ग में सब कुछ है, पर मृत्यु नहीं। मनुष्य में सब कुछ है, परंतु सब्र नहीं। जो वस्तुएं सच्ची हैं वे ना खरीदी जा सकती हैं और ना ही बाहरी दुनिया से प्राप्त होती हैं। इसलिए अपनी आत्मा में स्थिर रहो और सच्चे सुख का अनुभव वहीं पाओ। खामोशी में भी गहराई है। जो देखना चाहे उसे खूबसूरती नजर आएगी, और जो कमजोरी की तलाश में हो उसे कमियां ही दिखेंगी। जीवन में हर ठोकर हमें समझदारी सिखाती है। हार नहीं, बाजी का जाना हार नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी असली जिंदगी की यात्रा अभी बाकी है। खुद को सहार पर मत टिकाओ, क्योंकि सहारे अक्सर ही मजबूरियों में बंधे होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीतर से तोड़ते हैं, पर बाहर दिखाई नहीं देते। हमारे ही दिए विश्वास और धड़कनें जब अपने शब्दों में बदल जाएं, तो कई बार हम ही उनके निशाने पर आ जाते हैं। जिंदगी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें रुकने का विकल्प नहीं है और पीछे लौटने का भी कोई मौका नहीं। कई बार सबसे अधिक चोट हमें उन्हीं से मिलती है जिनके लिए हमने निस्वार्थ प्रेम और सहायता की थी। याद रखना, जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता, और जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे माहौल की जरूरत है, ना कि सिर्फ अच्छे घर की। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा, हर फल का स्वाद अलग होता है। यदि इंसान
छाप देने वाले वृक्षों की कदर नहीं करता तो धूप उसका नसीब बन जाती है। तुम्हारे सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में क्यों हो? अपनी खुशी का स्विच अपने पास रखो। वक्त पर अपनी तारीफ खुद कर लेना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया की फुर्सत तो तुम्हारी गलतियों की चर्चा में ही रहती है। ध्यान रखो, समझदार और मूर्ख में केवल एक ही फर्क होता है, यह कि समझदार कब बोलना है और कब चुप रहना है। अपने जीवन का भरोसा अपने ही हाथों में रखो, किसी और के भरोसे मत। जियो पावरफुल बनो, मगर इसीलिए नहीं कि किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें दबा ना सके। इस दुनिया में हिसाब रखना सीखो, क्योंकि आजकल लोग गिनते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया। नाम कमाने के लिए पहले काम करना भी जरूरी है। यह सोच गलत है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हें याद करेंगे। जीवन का यही खेल है। कई बार तो मुर्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोग हंसते हैं। सच यह है कि जो वक्त और अपने कर्मों को समझते हैं, वे अपनी छवि और शक्ति को अपने हाथ में रख पाते हैं। नई शुरुआत हमेशा इंसान को डराती है, लेकिन याद रखो, सफलता हमेशा मुश्किलों के बाद ही मिलती है। कोशिश इतनी होनी चाहिए कि कोई रूठे ना हमसे, क्योंकि नजरअंदाज करने वालों से हम नजर भी नहीं मिलाते। दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया बनाने वाला नहीं बदलता। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। जब मोह खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या खुद जिंदगी। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल हैं। अब मुझे कुछ खोने का डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जिंदगी में खुद जिंदगी को खोया है। जो लोग मिलते हैं वे पहले ही मुस्कुरा देते हैं। याद रखो, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर कोई आपसे बिछड़ जाए तो समझो उससे बेहतर कोई और तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मुझे हाथ की रेखाओं पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरा भाग्य मेरी मुट्ठी में है। किस्मत की एक आदत होती है, जब वह पलट है तो सब कुछ पलट कर रख देती है। खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जो किसी की तलाश बनते हैं, वरना पसंद तो कोई भी किसी को कर सकता है। जो मन करे खुलकर करो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। अपनी कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी केवल हमारी होती है, और यह हमें ही निभानी होती है। इस संसार में तुम्हारा मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्त होना है, और यह मुक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर रहते हैं। सुख और दुख दोनों को समान रूप से सहन करते हैं। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वह मुझसे बात कर सकता है और मुझे हर चीज में देख सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर जगह देखता है और मेरे होने के एहसास को महसूस करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है, और ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका अस्तित्व सदियों से है, और ऐसा कोई नहीं जो सदा रहेगा। जब तुम्हारे मन में अडिग विश्वास होता है तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन वे साथ छोड़ ही जाते हैं। मंजिल केवल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, बल्कि हौसलों से होती है। किस्मत केवल मौका देती है, लेकिन मेहनत व मौका जी में बदल देती है। जैसे तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से जूझना जरूरी होता है। कोई भी काम असंभव नहीं होता जब तक उसे किया ना जाए। यह सच है कि परेशानियां फुर्सत में अक्सर आती हैं, लेकिन यादें कभी जीवन से बिछड़ नहीं। प्यारे लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन उनकी यादें सदा रहती हैं। किसी की याद से इतना भी उदास मत हुआ करो, क्योंकि लोग नसीब से मिलते हैं, उदासियों से नहीं। बच्चों को खुले मैदानों में दौड़ने दो, क्योंकि जीवन बहुत तेजी से गुजरता है। गुजर जाने के बाद केवल सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। सफर में मुसीबतें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो तुम्हारी जरूरत भी बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो दाम कम हो जाते हैं, और जब ना बिकने का संकल्प कर लो तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। हिम्मत और हौसला वह शक्ति है जो तुम्हें कुछ बड़ा करने का सामर्थ्य देती है। इसीलिए सफर जारी रखना चाहिए।
नजरअंदाज करना और खुद पर विश्वास करना सीखो। एक दिन सफल हो ही जाओगे, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीखो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। जब तक वे तुम्हारी कहानी ना लिखें, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। बस तुम चलते रहो। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जिसमें सफलता के हथियार छिपे होते हैं। कामयाबी सुबह की तरह होती है, वह मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अगर सफल होने का तुम्हारा संकल्प काफी मजबूत है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जब जीवन में तुम आलोचनाओं का सामना करते हो तो उन्हें अपने आत्मविश्वास का आधार बनाओ, न कि अपने मार्ग को बदलने का कारण। सफलता हमेशा उन लोगों के कदम चूमती है जो साहस से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह याद रखो कि मोमबत्ती भी तभी जलाई जाती है जब अंधकार हो। इसी तरह लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब तुम्हारे भीतर कुछ अद्वितीय चमक हो। दुख और कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, ताकि जब खुशी का समय आए तो तुम उसका सही मूल्य समझ सको। जीवन का सत्य यह है कि सत्य का मार्ग बहुत संकीर्ण होता है। उसमें प्रवेश करने के लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है, लेकिन हर परिस्थिति में सफाई देना, अपनी स्थिति को अनुनय के माध्यम से सही ठहराने की कोशिश करना व्यर्थ है। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे बिना कहे समझ लेंगे, और जो नहीं समझते उनके लिए तुम्हारे पास समय नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो और अपने दुखों का कारण कभी दुनिया को मत बनाओ। अपने मन को समझाओ, क्योंकि वही मन का परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत करेगा। अपने मन की शांति से जियो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हें बाहर की किसी स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मविश्वास और साहस के साथ हर संघर्ष को पार करो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और अपने जीवन की दिशा को खुद तय करो। किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। बस तुम अपने मार्ग से डिगना मत। अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अगर तुम अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखना सीखो, और जब लोगों के बीच हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि कब कहां और किससे मिलना है यह पहले से तय होता है। गलती जीवन का एक पन्ना हो सकती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। जब तुम्हारे अंदर से क्रोध बाहर आने लगे और तुम्हें अपने आप पर काबू ना रहे, तब कोशिश करो कि शांत रह सको। क्रोध पर विजय पाना जरूरी है, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। जीवन में अगर तुम वक्त का महत्व नहीं समझोगे तो एक दिन पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। जो समय को सही तरह से महत्व देता है वह अपने हर काम को समय पर पूरा करता है। लोग अक्सर कहते हैं समय ही नहीं मिलता, लेकिन जो लोग समय का सदुपयोग करना जानते हैं वे कभी यह शिकायत नहीं करते। वक्त बदलने के लिए खुद को बदलना जरूरी होता है, क्योंकि जब वक्त सजा सुनाता है तब हमारे पास केवल पछतावा ही रह जाता है। जब भी किसी विवाद की स्थिति बन रही हो तब शब्दों का संयम जरूरी होता है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे साथ होना लोगों के लिए एक उपहार जैसा लगे। घर वह जगह है जहां अंधेरा भी अपना सा लगता है। अक्सर हम उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। समझदारी केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि किसी से कैसे और क्या बात करनी है। 6 बातों से हमेशा सावधान रहो। 1 तारीफ करने वालों से, 2 जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाने वालों से, 3 जो बात बात पर बदल जाते हैं, 4 दोगले प्यार से, 5 दुश्मनों के दोस्तों से, 6ठे सफर में मिले अनजान लोगों से। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार भगवान की कृपा के बिना मनुष्य जीवन में सफल नहीं हो सकता। कोई भी काम करने से पहले भगवान का स्मरण जरूर करो, क्योंकि उसकी कृपा से ही तुम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हो। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते ही निकाल देता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। वह ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही प्यार की उम्मीद रखता है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। वक्त के साथ चलो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने से बचो।
कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि वही सबसे बेहतर जानता है। ऐसे लोगों से बचकर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं लेकिन पीछे से तुम्हारे खिलाफ होते हैं। कभी कभी यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, पर सावधान रहना, क्योंकि यह कला हर किसी के लिए नहीं है। जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान और मतलबी होता जाएगा। जरूरत के वक्त तुम्हारे साथ होगा और जब जरूरत नहीं रहेगी तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। जो चला गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसे उठाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों पर भी शक करे तो उसे करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। अगर तुम खूबसूरत हो तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम अंदर से अच्छे हो तो यह और भी खूबसूरत बात है। वक्त की धूप में पकी हुई चीजें ही वाकई कीमती होती हैं, इसीलिए अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। मेरे चुप रहने से नाराज मत हो, क्योंकि टूटे हुए लोग अक्सर खामोश ही रहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी जिद उसे खुशी नहीं दे रही। स्त्री का हठ हमेशा अडिग रहता है। सीता जी का उदाहरण देखो, जब उन्होंने सुवर्ण मृग की इच्छा जाहिर की तो हमारे प्रभु श्री राम भी मजबूर हो गए, यह जानते हुए भी कि सुवर्ण मृग नहीं हो सकता। उन्होंने जानकी जी की इच्छा पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास किया। कभी कभी हमें दूसरों की जिद के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि यह प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है। जब तुम्हारे मन में इतना संतोष और धैर्य आ जाए कि लोगों की कठोर बातें भी तुम्हें परेशान न करें, और हर दुख के बाद भी तुम मुस्कुराना सीख लो, तो समझ लो कि तुमने जीवन जीने की कला सीख ली है। लोग अच्छे शब्दों पर संदेह करेंगे और बुरे शब्दों पर शीघ्र विश्वास करेंगे, क्योंकि यही संसार का स्वभाव है। लेकिन जो व्यक्ति झुकना जानता है वह जीवन में सब कुछ पा सकता है। कर्म के महत्व को समझाते हुए भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे कर्म हैं, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। जब तुम्हारे भीतर सकारात्मकता होगी तभी तुम सफल हो सकोगे। नकारात्मकता को तुरंत त्यागो, क्योंकि यह तुम्हारे हर प्रयास में बाधा बनती है। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितने साल जिए, बल्कि यह कि तुमने अपने समय को कितनी प्रसन्नता और संतोष से जिया। विश्वास और धोखे का महत्व बताते हुए, सच्चा विश्वास सबसे मूल्यवान रत्न है, और जो इसे अपने स्वार्थ के लिए तोड़ता है वह अंततः खुद को ही खो देता है। परिणाम सदैव हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन प्रयास हमारा कर्तव्य है। इसलिए चिंता न कर, बस अपना कार्य कर। सच्चे वैराग्य में मन की चंचलता को शांत करना, अपने मन पर विश्वास करना और संयम से मार्ग पर चलना ही तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। जिंदगी कर्मों से लिखी गई किताब है और एक दिन सबका हिसाब होगा। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि यह दुनिया केवल ज्ञान देती है, साथ नहीं। सरल स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार होते हैं, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है। यकीन मानिए, उन्हें भी कष्ट मिलेगा और आपको यह देखने का अवसर भी मिलेगा। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो आपकी कदर नहीं करते। उम्मीद हमेशा जीवित रखो, क्योंकि आज जो आप पर हंस रहे हैं कल वही तालियां बजाएंगे। याद रखो, जीवन में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। यह लड़ाई आपकी खुद की है और इसे आपको खुद ही लड़ना होगा। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं और अपनी दिशा में बदलाव लाते हैं, तभी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। दूसरों को ऊपर से अच्छा समझना बंद कर दो, क्योंकि बहुत से लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे ऊपर से दिखते हैं। असली महानता वह है जहां मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, ना कि उसकी स्थिति या धन से। केवल उसी व्यक्ति को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ आपकी मदद करने का भी इरादा रखता हो। आंसू दिल दुखने पर ही आते हैं, और जब कोई आपको सहारा देता है तभी वे आपकी सच्ची ताकत बनते हैं। खुशी केवल उन्हीं के पास नहीं आती जो उसकी कद्र नहीं करते। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास पहले से है उसकी सराहना करें। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतना, बुराई को अच्छाई से और असत्य को सत्य से जीतना ही सच्चा रास्ता है। अगर आप अपनी दिशा नहीं बदलते तो आप उसी जगह पहुंचेंगे। खुश रहने का।
केवल एक ही मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां कभी न झुको, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उनकी विशेषताओं से सीखता है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। अगर आप सब कुछ खोने के बाद भी आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो यही आपकी सच्ची ताकत है। सेहत और संबंध मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनकी असली कीमत तब पता चलती है जब वे खो जाते हैं। दुनियादारी सिखाती है कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं लगता जितना जेब में पैसा होना। किसी को समझना आसान है, लेकिन यह समझना कि किस कारण से आप उसे समझ रहे हैं बहुत मुश्किल है। अंत में खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। इंसान ऑनलाइन होता जा रहा है और इंसानियत धीरे धीरे ऑफलाइन होती जा रही है। इस दुनिया में सच्चाई, रिश्ते और सच्चे व्यवहार की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक है। उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, वह अपनी जंग से ही नष्ट होता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को कोई और नहीं, उसकी मानसिकता नष्ट करती है। जो करना चाहते हो वह जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम नहीं करोगे बुरी आदतें। अगर समय रहते ना बदली जाए तो वे तुम्हारी जिंदगी का पूरा वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का फासला एक पल में बर्बाद हो सकता है। जब अपनों ने ताने कसे और कहा कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, पर जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। जो इंसान कम साधनों में भी खुश रहता है वही असली सुख का अनुभव करता है। खुशियां हमेशा आपके जीवन में रहती हैं, आपको बस उन्हें खोजना होता है। यही जीवन की चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लो, क्योंकि अगर समय तुम्हें बदलेगा तो तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। साथ निभाने का हुनर सीखना है तो ताले से सीखो। वह टूट तो जाता है पर चाबी नहीं बदलता। जो लोग दुखों को बांटते हैं वे भगवान के समान होते हैं, और जो लोग दुख देखकर मुंह मोड़ लेते हैं वे बेहुदा होते हैं। चाहे तुम में कितनी भी प्रतिभा हो, अगर अभ्यास और प्रयत्न नहीं होगा तो वह व्यर्थ हो जाएगी। समस्याओं से कैसे बचा जाए? इसका हल है कि आप अपने परिश्रम, लगन और दृढ़ता से समस्या का समाधान खोजें। नाविक को कुशल बनने के लिए शांत समुद्र में नहीं, बल्कि तूफान का सामना करना होता है।